हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 3 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि ए शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर आर 54 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। एक दुकानदार ने एक किताब को 14% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 54 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वह पुस्तक का लागत मूल्य क्या है ना। तो मैं मान लेता हूँ भाई, पहले वस्तु इसकी 100 है, उससे 114 पे बेचा। ठीक, अब फिर बोला गया कि अगर वो 120% अधिक पर बेचता, 20% अधिक पर बेचता तो 120 पर बेचता। ठीक है, तो कितने का वो होता, 54 रुपये अधिक पे बेच देता। ठीक है, तो एक की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। हमसे सीपी पूछा था, 100 की वैल्यू हमारी 900 निकल के आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 180 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ विच 70% आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 53 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़। एक कक्षा में 180 छात्र हैं जिसमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का औसत भार लड़की के औसत भार से 20% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत वजन 53 kg है तो लड़कों का औसत वजन क्या है। भाई देखो, 70% गर्ल बॉयज़ एंड देन टोटल। हमसे बोला गया है कि 70% लड़कियां हैं, ठीक, और 30% बॉयज़ हैं, टोटल 100। भाई एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, 7:3 बराबर 10 के। ठीक, फिर बोला गया कक्षा में लड़कों का औसत भार लड़की के भार से 20% अधिक है। ठीक है, तो अगर 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, 1/5। तो अगर लड़कियों का औसत भार हम मान लेते हैं 5x है, तो लड़कों का कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा 6x, और टोटल कितना दे रखा है 53। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7×5 35x प्लस 6×3 18x और 53×10, 53×10। ठीक, इतना ये आ जाएगा 53x बराबर 53×10। 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 10। हमसे पूछा गया क्या गया, लड़कों का औसत वजन क्या है। तो लड़कों का औसत वजन 6x है, तो 6×10 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा लड़कों का औसत वजन, यानी 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1078 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1078 है। यदि आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे भी आधार का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ना कि क्यूब में होता है। गलत दे रखा है मैंने, और ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। शंकु का आयतन जो होगा वो 1078 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, हमको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये दे रखा है 1078 के। और नेक्स्ट क्या दे रखा है कि उसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। ठीक है, h नहीं, पाई r² होता है, बराबर दे रखा है 154 के। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे पाई² से पाई r² से कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/3 इंटू h। 154 से 1078 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, भागे 154 यानी 7 बार जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार में। तो 1/3 h बराबर 7, तो h बराबर 21 निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर में। यही ऊंचाई हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि चाय की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाई 15%, बाई व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन ऑफ टी सो दैट द एक्सपेंडिचर स्टे द सेम। ठीक, हमको पता है अगर मूल्य का रेशियो जो होता है उसका अनुक्रमानुपाती खपत का रेशियो होता है। ठीक है, तो हमें पता है 15% की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/20। इतना समझ गए। 15% की वृद्धि होती है यानी 20 से 23 हो गया, तो खपत का जो रेशियो बनेगा वो 23 से 20 का बनेगा। इसका अनुक्रमानुपाती होता है मूल्य का। ठीक है, खपत एक्सपेंडिचर। परिवार को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 3 की कमी करनी चाहिए 23 से। ठीक है, अपॉन 100। तो इसको हम काटेंगे तो समथिंग आएगा 300 भागे 23 यानी 13 सही 1/23% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इफ़ द न्यू लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ एंड द न्यू ब्रेथ इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल breadth and the ratio of the area of the resulting rectangle so that of the given rectangle is। यदि एक आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है और परिणामी आयत के क्षेत्रफल का दिए गए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात। देखो हम मान लेते हैं भाई पहला आयत नई L है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई तुम्हारी 2b है। ठीक है, तो सेकेंड आयत में क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई 3L हो जाएगी और इसकी हाफ हो जाएगी चौड़ाई। तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल का दिए गए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात कितना। परिणामी आयत मतलब 3L इंटू बी वाला, और जो दिया गया आयत था वो हो जाएगा L इंटू 2b वाला। ठीक, इससे अनुपात हमको निकालना था। तो हम b से b कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी 3:2 आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य एक पूर्ण वर्ग है। देखो सबसे पहले तो हम बाई ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। 7 को हम किस में लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 में लिख सकते हैं। तो 7 से कटने वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन होगा 4900 होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 5, 14, 28 का एलसीएम क्या होता है 28 का। तो 5 बना है 5 और ये 14 बनेगा तुम्हारा 7 गुणे 2 से। ठीक, वर्ग बोला गया ना। 28 बना है तुम्हारा 7 गुणे 2। ठीक, तो हमको पता है 7 का स्क्वायर बन रहा है 7 हो जाएगा, और कितना, अरे सॉरी उस थोड़ी मिस्टेक हुई। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, हमारा आ जाएगा 140। इतना समझ गए। 140 बना है किससे, 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5 से। ठीक है, 140 बना है इतने से। तो हमको पता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 2 तो है, ये तो 2 की कमी नहीं है, 2 तो कमी नहीं है भाई, 7 एक 7 और एक 5 की कमी है। तो 140 में हम 35 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 × 5 = 35, एक 7 और एक 5 की कमी है तो 4900 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा था भाई ऑप्शन चेक कर लो, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि ए मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 30% एंड सेविंग बाई 25%, देन बाई व्हाट परसेंट डज हिज सैलरी इंक्रीज। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसके खर्च में 30% की वृद्धि और बचत में 25% की वृद्धि होती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो वो अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70 और 30 टोटल 100 यानी 7 और 30। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, +30% की वृद्धि होती है। और बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 25% की। अब हमको पता है भाई बीच वाला एवरेज मार्क्स निकालना है हमको, तो कितनी आएगी। तो हम इसके गुणा 30 × 210 प्लस 25 × 75/10, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 285/10 यानी
28.5 यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 28.5 एलिगेशन लगाएंगे तो 28.5 एवरेज निकालना है हमको कि कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी 28.5 की वृद्धि होगी। भाई 7 तिरे 21 का 3 सत्ते 21 210 हो जाएगा, और 25 तिया 75 कर देंगे, दोनों को जोड़ के भाई टोटल कितना था 10 आए थी, तो 10 से भाग कर देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और उनके व्यय का 1:2 है। यदि बी के 80% व्यय ए की आय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:8 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। इफ 80% of B's expenditure is equal to A's income, then what is the ratio of A's saving to B's? एक बचत का बी की बचत से अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 5:8। अब बोला गया है उनके व्यय का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है हमारा 1:2। फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि ए की बी के 80% बी का एक्सपेंडिचर, बीज एक्सपेंडिचर इज 80% ऑफ एज इनकम। ठीक, एज इनकम, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा और ए की इनकम का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5/4। तो हमको पहले सबसे पहले तो रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। भाई यहाँ बी का एक्सपेंडिचर 5 आ रहा है और यहाँ ए की आय 4 आ रही है, यहाँ ए की इनकम 5 है और यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारा कितना 2 ही दे रखा है। तो हमको सबसे पहले रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे। तो ऊपर रेशियो के इक्वल करेंगे तो ये यहाँ पे 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 करेंगे, यहाँ पे गुणे 5 करेंगे। ठीक, अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ए का रेशियो इक्वल करने के लिए, यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब हमारा बनेगा क्या, सही रेशियो बन गया। तो 5 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा ए का इनकम, और बी का इनकम कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64। ठीक है, ये 64 हो जाएगी बी की इनकम। अब ए का एक्सपेंडिचर क्या होगा 5×25, यानी 25 की गुणा 1 से करेंगे तो 25 आ जाएगा 25, और नेक्स्ट की गुणा 25 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमसे ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो पूछा था बचत का, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा तुम्हारा 14, तो 15:14 यही आंसर हो जाएगा ए की बचत और बी की बचत का, यानी सेविंग्स का रेशियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की दर से वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 1 लाख 10 लाख है, आई थिंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड कितने वर्षों में या 15,20,875 हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 15% एवरी ईयर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 10 लाख। इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 15,20,875। तो हम इसको रेशियो में कर लेते हैं, जैसे कि हम CI वाले क्वेश्चन नहीं करते थे रेशियो में, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक वैसे ही करेंगे इसको भी। 115,20,875, इसको हम 25 से काटते हैं, 125 से काटेंगे तो 125 से जब 10,000 को काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8,000, और इसको जब काटेंगे 15,20,875 को जब हम 125 से काटेंगे तो 12,167 आ जाएगा। ठीक, ये 20 का क्यूब होता है और ये होता है 23 का क्यूब। अगर हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो 20 से 23 हो गया, यानी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कितनी बढ़ रही है 20/100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल रही 15% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। ठीक है, 15% की दर से, तो हमको पता है T बराबर 3 ईयर्स ही लगेंगे। भाई जितना क्यूब हुआ है उतना ही वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद यदि छूट न दी जाती तो लाभ 25% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आरएस 720 आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? देखो भाई 720 रुपये में बेची जा रही वस्तु मतलब 90 पे बेची गई 10% की छूट, तो MRP कितना आ जाएगा? MP यानी मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 9/8/72 और MP निकल के आ जाएगा तुम्हारा 800। अगर कोई छूट ना दी जाती तो 25% का लाभ होता। भाई ये तुम्हारा MP जो है SP का भी काम करेगा फिर से। तो 125% की वैल्यू हमें 125 दे रखी है, तो हमको CP निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस 800 को जब हम 125 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6.4, और 6.4 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो 640 रुपये CP निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए covers a certain distance by driving a car at a speed of 90 km/h and returns to the starting point by riding a scooter at a speed of 40 km/h. What is his average speed for the whole journey? 90 किलोमीटर पर आवर की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर की सवारी करके प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? देखो ए जब जाता है यहाँ से यहाँ तक का गया, फिर उसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक गया 90 किलोमीटर पर, वापस आने में इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा लगाए। तो पूरी यात्रा के लिए अगर डिस्टेंस सेम है तो जो दो चालों के लिए एवरेज स्पीड होती वो होती है 2 गुणे पहली स्पीड x इंटू वाई यानी दूसरी स्पीड, और दोनों चालों का योग यानी 130। 90 + 130, 0 से 0 कट जाएगा और 9 दूना हो जाएगा तुम्हारा 9 चौके 36 यानी 720। ठीक, 90 गुणे 4 गुणे 2, ठीक 720/13। तो हम 720 से काटेंगे यानी 13×5 = 65 और कितना जाएगा 65 यानी 7, फिर 13×5 = 65 जाएगा 720/13 यानी 55 सही, 55 सही 5/13 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राधा पेड आर्यस 4,800 as interest on a loan which she took 5 years ago at the rate of 12% per annum at simple interest. What was the initial amount he took as loan? राधा ने एक ऋण पर ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान किया जो उसने 5 साल पहले साधारण ब्याज पर 12% की प्रतिवर्ष की दर से लिया था। उसने ऋण के रूप में प्रारंभिक राशि कितनी ली? 12×5 = 60 यानी कितना ब्याज मिलेगा? 12% की दर से 5 साल का 60%। तो 60% की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 4800। 1% की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 80। ठीक है 80। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी यानी मूलधन पूछा है तो 8000 रुपये निकल के आ जाएगा। इस शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल, आपने देखा होगा कोई भी कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में इतनी नहीं रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यदि 8 अंकों की संख्या 342 x 18y 6y के सबसे छोटे मान के लिए 72 से विभाजित है √2x + 5y का मान क्या है? इफ़ द 8 डिजिट नंबर 342 342x 18y6 is divisible by 72 for the smallest value of y, what is the value of √2x + y? तो हमको पता है 72 बना है 8 और 9, तो हमको पता है कि 8 से विभाज्य होने का जो नियम कहता है लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो 8y और 6, ठीक है। y के सबसे छोटे मान के लिए 72 से विभाज्य है, तो y का सबसे छोटा मान अगर हम 1 रखते हैं तो 8 से 16 क्या 8 से विभाज्य है? तो हम देखते हैं 8 × 8 और 8 दूनी 16 यानी 8 से विभाज्य 102 आ गया
पूरा, है ना। तो y बराबर हमारा निकल के आ गया 1 ठीक। अब हमको क्या करना है, 9 से विभाज्य होने के लिए हमें पता होना चाहिए अंकों का योग, यानी 3 4 2। 9 का विभाज्यता की नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। y का मान 1 एंड 6। तो हम क्या करेंगे, 6 3 9, 8 1 9, 4 2 6 1 7, 7 और 7 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 9 से विभाजन है, 7 में हम 2 जोड़ लेते हैं तो 9 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल के आ गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 2। x बराबर 2, y बराबर 1। तो हमसे पूछा क्या था, √2x + 5y की वैल्यू पूछी थी। तो हम वैल्यू रख देते हैं, 2 × 2 4 और 5 × 1, यानी हमारा निकल के आ जाएगा 4 + 5 यानी √9 बराबर 3। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन को शेयर करिएगा। आप लोगों ने तो बिल्कुल शेयर करना छोड़ ही दिया। कल की क्लास में मैंने देखा कोई भी शेयर नहीं था आप लोगों का। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे आप सबको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।